उसने आप कह सकते हैं बाजार को कल शाम से परेशान कर रखा है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, लेकिन अब सारा कंफ्यूजन दूर होने को है। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी कि कैश के चलते जो कल तकलीफ हुई है, आपको कंफ्यूजन हुआ, आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं और वो आपको कैश की पूरी गणित अच्छे से समझाने वाले हैं। सर, ओवर टू यू, बताएं। बिल्कुल। कैश क्लोजिंग ऑक्शन सेशन ये किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से क्या है, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो मैं आपको समझा दूं कि 3 तरीके से इसे आपको समझना है। सबसे पहली चीज़, जो भी कैश सेगमेंट में ट्रेड होता है, अगर कोई एफएनओ शेयर है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस हो गया, पीआई इंडस्ट्री हो गया, या कोई आपका कैश सेगमेंट का कोई भी शेयर, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, इनके लिए टाइमिंग मान के चले एक बार आप 3:15 पर। बाकी कैश सेगमेंट जैसे कोई आपके जी शिपिंग हो गया, इस तरह के जो शेयर जो एफएनओ में नहीं है, उनके लिए 3:30 का टाइम है। तो पहली चीज़, जो शेयर एफएनओ में नहीं है, सिर्फ कैश सेगमेंट में, उसकी लाइफ में कोई अंतर नहीं है। वो पहले की तरह ही सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक ट्रेड करेंगे। जो शेयर कैश मार्केट में है, नेचुरली एफएनओ में जो है, उनके लिए 3:15 बजे का एक कट ऑफ है। इसको आगे समझाऊंगा। जो कोई भी वायदा कारोबार के शेयर है, जो अभी सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक जिनमें ट्रेड होता था, अब इनका 10 मिनट टाइम बढ़ गया 3:40 तक। तो एफएनओ के जितने भी स्टॉक्स हैं, इनके लिए 3:40 तक का टाइम, और इनके बीच में कहीं कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक बीच में कहाँ आ रहा है? सिर्फ एक ही जगह, वो शेयर जो वायदा कारोबार में है लेकिन जिनका कैश मार्केट में ट्रेड होता है। अब देखिए टाइमलाइन के हिसाब से कैसे। सबसे पहले टाइम लेते हैं 3:15 से 3:20 का टाइम है। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में नॉर्मल मार्केट से कैश में ट्रांजिशन होगा, यानी कि 2:45 से 3:15 के बीच में एक रेफरेंस प्राइस निकाली जाएगी। इस रेफरेंस प्राइस का ट्रांजिशन करने का टाइम ये 5 मिनट का है। इस 5 मिनट के दौरान कैश मार्केट के ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे। किसमें? जो वायदा कारोबार के शेयर कैश में हैं। इस दौरान आप नए ऑर्डर डाल सकते हैं, पुराने ऑर्डर्स में कोई बदलाव कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और ये 5 मिनट में जो ऑर्डर डाले जाएंगे, इसके बेसिस पे एक रेफरेंस प्राइस तय होगी, जिससे एक तरह से आप क्लोजिंग प्राइस को मान सकते हैं। रेफरेंस प्राइस ये तय निकल कर आई। इस रेफरेंस प्राइस के बेसिस पे होगा ये कि अगर 3% ऊपर या नीचे के कोई भी आपके ट्रेड हैं सिस्टम में डाले हुए हैं रेफरेंस प्राइस से, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, किसी कैश मार्केट के स्टॉक की रेफरेंस प्राइस है 150 रुपए, तो अगर कोई भी आपने बाय ऑर्डर 3% नीचे का डाला हुआ है, यानी 146.50 का, या 3% ऊपर का डाला हुआ है 154.50 का, तो वो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपके लिए ये कैश सेगमेंट में। साथ ही कैश सेगमेंट में जो एफएनओ से स्टॉक्स हैं, उनके नॉन एफएनओ स्टॉक्स में कोई बदलाव नहीं। ये सिर्फ एफएनओ शेयर के लिए, जो कैश मार्केट में अगर आपका नॉर्मल जो चल रहा है कैश सेगमेंट, वो वैसा का वैसा चलता रहेगा। पॉइंट नंबर 1 तो ये क्लियर है। 3:15 से 3:20 के बीच में आप नॉर्मल मार्केट से कैश में ट्रांजिशन करने जा रहे हैं, और ये रेफरेंस प्राइस निकल कर आएगी। अब आइए 3:20 से 3:25 का टाइम। फिर से कैश सेगमेंट के वो शेयर जो वायदा कारोबार में है, इसमें आप नए ऑर्डर डाल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं। इसमें दोनों ही तरह के ऑर्डर लिए जाएंगे, लिमिट ऑर्डर भी लिए जाएंगे, मार्केट ऑर्डर भी लिए जाएंगे। रेफरेंस प्राइस से जो भी रेफरेंस प्राइस निकल कर आई है 3:20 पर, उसके 3% की रेंज में आपको जो ऑर्डर डालने हैं बाय सेल का, 3% ऊपर 3% नीचे के आप डाल सकते हैं। और इसके दौरान जो भी कैश सेशन के स्क्रिप्ट्स हैं, उसके दौरान जो डिस्क्लोज क्वांटिटी आपको नहीं डाल, मतलब आपको जितना खरीदना है, जितना बेचना है, पूरी डालनी होगी। कई बार क्या होता है ना, वो आप डिस्क्लोज कम करके डालते हैं, इसमें डिस्क्लोज कम करने का ऑप्शन नहीं होगा। न स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल सकते हैं, न इमीडिएट और कैंसिल आईओसी ऑर्डर डाल सकते हैं। ये कैश सेगमेंट के वो शेयर जो वायदा कारोबार में, ये 3:20 से 3:25 के बीच में आपके नए ऑर्डर डालना, कैंसिलेशन करना। वहीं जो नॉर्मल कैश मार्केट वाले स्टॉक्स है, उनके लिए जो मौजूदा प्रोसेस है उसमें कोई बदलाव नहीं। इसमें स्पेशली एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कई सारे ब्रोकर्स होते हैं जो कैश के स्टॉक्स जो 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ कर देते हैं इंट्राडे में, तो अगर वो एफएनओ वाले स्टॉक्स नहीं है, दूसरे कैश वाले स्टॉक्स हैं, तो अब भी 3:15 बजे 3:20 जो भी उनकी पॉलिसी हो उस हिसाब से चला सकते हैं। अब आइए तीसरी कैटेगरी, 3:25 से 3:30 के बीच में क्या होगा। कैश सेगमेंट के वो शेयर जो वायदा कारोबार के हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं, बदल या कैंसिल कर सकते हैं। आप मार्केट ऑर्डर इसमें नहीं डाल पाएंगे। ये सिंपल सी चीज़ है। मार्केट ऑर्डर में सिर्फ नए ऑर्डर डाल सकते हैं, लेकिन कैंसिलेशन नहीं कर पाएंगे। कैंसिलेशन की छूट नहीं होगी। एक बार आपने मार्केट ऑर्डर डाल दिया तो आप
उसको एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लिमिट ऑर्डर जरूर आप चाहें तो बदल सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। रेफरेंस प्राइस के 3% की रेंज में ही ऑर्डर लिए जाएंगे। और कैश स्क्रिप्ट जो है, जो यानी कि एफएनओ वाले स्टॉक्स हैं, ये डिस्क्लोज क्वांटिटी नहीं कर सकते, आपको पूरी की पूरी क्वांटिटी दिखानी होगी। स्टॉप लॉस, इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर डालने होंगे। और आखिरी 2 मिनटों में 3:28 से 3:20 के बीच में कोई भी टाइम पे ये ऑर्डर्स आपके, ये सेशन क्लोज हो जाएगा और ये प्राइसेस आपकी सेटल हो जाएगी। अब वही जो नॉन एफएनओ स्टॉक हैं कैश मार्केट में, उनकी मौजूदा प्रोसेस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। ये आपका हो गया 3:30 तक का मामला। अब आइए इसके बाद क्या, इसके बाद 3:30 से 3:35 के बीच में जो भी ऑर्डर्स आपने डाले हैं पहले 3:15 से 3:30 के बीच में, इन ऑर्डर्स की होगी मैचिंग। और ये मैचिंग जो भी होगी उसके बेसिस पे एक प्राइस आ जाएगी। कैश सेगमेंट वालों का 3:30 पे मामला जो है वो खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया। अब जो भी मैचिंग आएगी उस मैचिंग के बेसिस पे 3:50 से 4 बजे के बीच में पोस्ट क्लोजिंग सेशन होगा। अभी 3:40 से 4 बजे के बीच में 20 मिनट का होता है। अब ये पोस्ट क्लोजिंग सेशन घटकर 10 मिनट का रह गया। इसमें आप जो भी क्लोजिंग प्राइस आई उसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय सेल कर सकते हैं। ये सेम दोनों के लिए लागू होगा, चाहे वो एफएनओ वाले कैश स्टॉक्स हो या नॉन एफएनओ वाले स्टॉक्स हो। पहले 3:40 से होता था, अब 3:50 से होगा। तो दोनों के लिए 3:50 से 4 बजे का कैश मार्केट का पोस्ट क्लोजिंग सेशन होगा। अब आइए आखिर में बचा है एफएनओ सेगमेंट, जहां पर एक्शन किया है। तो अभी तक हमने जो बात की वो सारी की सारी बात की कैश सेगमेंट की। एफएनओ सेगमेंट में अगर आप ट्रेड करते तो आपके लिए क्या, एफएनओ सेगमेंट में 3:15 से लेकर 3:30 के भीतर भी बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन चलेगी। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि सुबह 9:15 बजे से लेकर 3 बजे तक, 3:40 तक एफएनओ का ट्रेड वैसा का वैसा चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। सिर्फ एक छोटा बदलाव है 3:15 से 3:30 के बीच में। क्या बदलाव है? 3:15 से 3:20 के बीच में एक रेफरेंस प्राइस इसकी भी निकलेगी। अब इसमें और कैश के रेफरेंस प्राइस में फर्क है। कैश की रेफरेंस प्राइस निकालने के लिए मार्केट को, कैश मार्केट को बंद किया जा रहा है। एफएनओ स्टॉक्स वाले को 3:15 से 3:20 वो मार्केट वहां बंद है, लेकिन एफएनओ मार्केट बंद नहीं होगा। रनिंग मार्केट में इसकी रेफरेंस प्राइस निकाली जाएगी। जो भी रेफरेंस प्राइस आएगी वो स्टॉक फ्यूचर्स के नए ऑर्डर्स 3% ऊपर नीचे हो। ये भी स्टॉक फ्यूचर्स के लिए, नए इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए लागू होगा, न इंडेक्स ऑप्शन के लिए लागू होगा, न स्टॉक ऑप्शन के लिए लागू होगा, सिर्फ स्टॉक फ्यूचर्स के लिए लागू होगा। स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस का कोई बदलाव नहीं किसी तरह का, सिर्फ एक समय बढ़ा है 3:30 के बजाय 3:40 पे। तो अगर आप एक एफएनओ ट्रेडर हैं, आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ एक फर्क आया है कि 3:20 के बाद अगर आपने कोई भी ऑर्डर 3% ऊपर या नीचे का बेचने का डाला है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से निकल जाएगा, वो आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा कोई बदलाव नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड है, मैं जानता हूं, समझता हूं, मैंने भी बहुत मेहनत करके कोशिश की है। 1 या 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही हम वो पूरी की पूरी आपके सामने एक वो भी रखेंगे, पूरी टेबल, जिससे आप आगे वापस से रेफर कर पाए। लेकिन कुल मिला के बात ये समझिए कि कैश मार्केट के अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं, पहले के पहले जैसा चल रहा था। एफएनओ के आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बचा है। खाली आखिरी 3:20 से 3:40 के बीच में आपकी लिमिट जो होगी ऑर्डर की वो 3% की रेंज की होगी। कैश मार्केट में अगर आप एफएनओ स्टॉक्स वाले कैश मार्केट में किसी तरह से ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए 3:15 से 3:30 का टाइम होगा, उसमें ये क्लोजिंग प्राइस तय की जाएगी। आइए, मामला थोड़ा पेचीदा है, जानने समझने की कोशिश करते हैं। कल क्या हुआ